यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने, ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के, रूह में बैठा उतर के, मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। वे इश्का तेरे दर्द निराले, वे इश्का हीरा रांझे खा ले। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से, जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। क्या पता अब्दुल्लापुर में तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो वो तुम्हें इन सारे पिंजरों से आजाद कर दे। यार तो कल्ब में धड़के, रूह में बैठा उतर के, मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। ओ साहिब तेरी बांधी हूँ मैं, तू बोले दिल साहिब जान भी दे दूँ मैं। ओ साहिब तेरे वारी वारी मैं, ओ साहिब तू जीता। वो हल्की सी बारिश का बरसना कातिल था, तेरे होठों पर बूंदों का तरसना कातिल था। जुल्फों की जिद पर रुखसार रहना वो तुम आदि संवरने के, वो तेरे हाथों का बालों से उलझना कातिल था। वो धीरे से हल्के से हवा के डर से उस नज़ाकत से तेरा समेटना कातिल था। एक तरफ भीगे हुए तुम, एक तरफ गिरा हुआ चोपड़ा मेरा वक्त का, इस मुफलिस को परखना कातिल था। यह अंगूठी हमारे खानदान में बरसों से है, जिसे पहनाई जाती है उस पे फर्ज है कि इस हवेली की बहू बने। इसका मतलब यह है कि आप भी मुझे सलाबत चाचा की तरह अपने काबू में करना चाहती हैं। मुझ में और सलाबत में जमीन आसमान का फर्क है। वो तुम्हें नहीं, अपने मरहूम भाई की जायदाद को हासिल करना चाहता है जो तुम्हारे नाम पे है। मुझे सिर्फ अपनी बहन की बेटी, अपने बेटे के लिए हमसफर चाहिए। तो फिर मुझे शहरोज या बेदार में से किसी एक को चुनना होगा। अगर कोई तीसरे के बारे में सोचना भी नहीं। तुम्हारी अम्मी ने सिर्फ रिश्ता नहीं किया, मुझसे वादा किया था कि तुम सिर्फ मेरी बहू बनोगी। अगर कोई तीसरा है तो उसे बता दो। तुम्हें हासिल करने के लिए इस हवेली की दीवारों से टकराना पड़ेगा। हासिल वही करेगा तुम्हें जिसे मरने का हौसला हो। कोई तीसरा है नहीं, होगा तो जरूर बता दूंगी। My name is Sophia Khan and I want to... बैठ जाएं आप सब इस वक्त उर्दू अदब पढ़ने के लिए इस कमरे में मौजूद हैं, इसलिए ये बात अभी से ज़हननशीं कर लें कि मेरी क्लास में कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलेगा। सोफिया अली, अगर आपको उर्दू बोलने में दिक्कत या शर्मिंदगी महसूस होती है तो आप अंग्रेजी अदब का इंतखाब कर सकती हैं और मज़ामीन की तब्दीली के लिए प्रोफेसर असगर भुट्टा से मिल सकती हैं। आप मेरा नाम कंदील है। ग्रेजुएशन में मेरा मेजर उर्दू था। मैंने टॉप किया है और इसके साथ साथ मैं अपने कॉलेज के माहनामा की एडिटर भी रह चुकी हूँ और अब मैं उर्दू अफसाना निगारी में अपना नाम बनाना चाहती हूँ। मेजर, टॉप और एडिटर,
इन 3 अल्फाजों के मतबादल हैं आपके पास? आप बैठ जाएं। आप? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम काशिफ है और मैं शायरी का शौक रखता हूँ। मेरा नाम काशिफ है, मैं शायरी का शौक रखता हूं। इससे आगे आपकी उर्दू है तो कुछ शेर कहिए। अर्ज किया है। आंखों में थोड़ा पानी बचा रखो, आंखों में थोड़ा पानी बचा रखो, उसे फिर मोहब्बत होगी। अर्ज किया है, आंखों में थोड़ा पानी बचा रखो, उसे फिर मोहब्बत होगी। कुछ बातें, कुछ कहानी बचा रखो, उसे फिर मोहब्बत होगी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब शायरी पे इतना बुरा वक्त। थैंक गॉड काशिफ, तुमने तो हमें इस खपती प्रोफेसर से बचा ही लिया। लगता है रात भर कुर्सी पे ही सोए रहे। नींद नहीं आई खाला। क्यों, क्या हुआ? एक बात बताऊं? कल रात अब्दुल्लापुर एक परी उतरी। मुझे कह रहे हो कि नींद नहीं आई, लेकिन अभी तक तुम नींद में हो। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर परियां नहीं उतरती। हाँ, सच बता रहा हूँ, सच में परी थी। पता नहीं किसको देखा है, जिसके दीवाने हो गए। हाँ, देखने से याद आया, मुझे फिर देखना है उसे। लेकिन बेटा, मैं जा रहा हूँ। अरे बाद में मिलता हूँ। बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। चल ही हो गया। अंगूठी कैसी लगी आपको? अच्छी है। बस अम्मी जान की जिद है कि हम आपको वो अंगूठी पहनाएं, वरना हम तो दीवी जुबान पर जान देने के कायल हैं। वैसे आपकी डिग्री कब तक मुकम्मल हो जाएगी? साल के आखिर तक। अच्छा है, इलेक्शन जीतने के बाद हम भी वजारत का हल्फ उठा लेंगे, फिर धूमधाम से लाएंगे आपको इस हवेली में। यूं तो हवेली में चहल पहल रहती है। बेदार के दोस्त अक्सर डेरा जमाते हैं, इलाके के सियासतदानों का भी आना जाना लगा रहता है। लेकिन यहाँ घर का एहसास दिलाने वाली कोई चीज नहीं है। हो सकता है कि तुम आ जाओ तो कोई हो जो इसे घर कह सके। तुम्हारी डिग्री कब खत्म हो रही है? 1 साल बाद। सलाबत किसी बात पे जोर जबरदस्ती तो नहीं करता? अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर अक्सर चेक साइन कराने के लिए आ जाते हैं। लालच ने तो जन्म ही उसके साथ लिया है, खत्म भी उसके साथ ही होगा। वकील साहब, इसके अलावा कोई हल बताएं। आपके मरहूम भाई की जायदाद 2 ही सूरतों में आपकी हो सकती है। या तो गुलबानो वो जायदाद आपके नाम कर दे, या शेरोज का निकाह गुलबानो से कर दिया जाए। इसके अलावा? नहीं,
इसके अलावा और कोई हल नहीं है। वैसे मेरा आपको मशवरा है कि जिस तरह भी मुमकिन हो निकाह को यकीनी बनाएं। आप तो जानते हैं कि आपके मरहूम भाई की वसीयत के मुताबिक 21 के होते ही गुलबानो पर से सरपरस्ती का हक आप खो देंगे, और ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 माह बाद वो 21 की हो जाएगी। कोई चीज जगह पे नहीं रखता, पता नहीं कैसे झेलती हैं आप इसे। ये तो तेरा हौसला है बेटा कि तू आके सब कुछ संभाल लेती है, वरना मैं तो संभाल संभाल के सब चीजें थक जाती हूँ। शादी क्यों नहीं कर देती इसकी? शादी के लिए वो तैयार ही नहीं होता, माने तब ना। कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? मेरा मतलब ये है कि ये जो लड़कियां होती हैं ना, ये बड़ी तेज होती हैं, कब डोरे डालने पता ही नहीं चलता। ना, काशी फिर भी ताका झाकी कर लेता है, फखर ऐसा नहीं है। लेकिन कल रात को पता नहीं उसे क्या हो गया था, पूरी रात कुर्सी पे बैठा रहा और सुबह सवेरे होते ही बगैर नाश्ता किए चला गया। कहने लगा किसी परी को देखने जा रहा हूं। मैं जा रही हूँ खाला, कोई काम हो तो फोन कर लीजिएगा। अच्छा, कैसी लगी गुलबानो, हूर या परी? दोनों से बेहतर। तुम्हारे जज्बात का अंदाजा तो उसी वक्त मैंने लगा लिया था जब सवालों का जवाब उसकी जगह खुद दे रहे थे। मोहब्बत करने से रोक नहीं रही हूं मैं, लेकिन ये बेताबी सही नहीं है। अपने आप पे काबू रखो। औरत को अंदाजा हो जाए कि मर्द उस पे मर मिटता है तो उसे मार भी सकती है। बाहर कुछ वर्कर्स मेरा वेट कर रहे हैं, क्या मैं जाऊं? बीवी और महबूबा की मोहब्बत में फर्क समझोगे तो सियासत भी समझ आ जाएगी। जाओ, शाम से पहले काम निपटा के आना। आ गए वो लोग? जी वो तो कब से आए बैठे। और वो देवदास, वो सियासत में कहाँ निकला? जानते हो किसको देखा है उसने? गुलबानो को। वो गुलबानो जिसको देखकर बेदार बख्त भी देवदासी पर उतर आता है। और वो तो फिर ठहरा गली का बुरा मिजाज। सोच कबूतर सोच। क्या सोचूं? सोच कबूतर सोच, उस परी को कैसे देखा जा सकता है? दिमाग लगा बेटा। क्या कर रही है? सोच रहा हूं। ऐसे सोचते हैं तो आप भी तो ऐसे ही सोच रहे थे। बैठ। बता, आज अब्दुल्लापुर में क्या देखा तूने? सबसे पहले तो मैंने जमीला को आपके घर की तरफ जाते देखा।
ठीक है। और बराबर वाले सिद्दीकी साहब है ना, हाँ। उनको अपनी बेगम से पिटते हुए देखा। और हाँ, राजू को स्कूल के सामने खड़ी टीचर को ताड़ते हुए देखा। ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ, वो अपने पकवान वाले पहलवान जी नहीं है वो, और टेंट वाले हाजी साहब, दोनों को मैंने सफेद हवेली की तरफ जाते हुए देखा है। सफेद हवेली की तरफ जाते देखा है। हवेली है तो मतलब फंक्शन भी होगा। इसी फंक्शन में आने के लिए आपकी परी अब्दुल्लापुर आ गई है। फंक्शन है तो वीडियो बनेगी, तस्वीरें बनेगी, और इसीलिए हमें अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन अली के स्टूडियो जाना चाहिए। अली से बेहतरीन फोटोग्राफर तो साला कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो क्या सीन है, चले? नहीं, मैं चले जाऊंगा। आज के लिए इतनी खबर काफी है। चल। मर्जी है। इस इलेक्शन में हमारी हिमायत आपको हासिल तो होगी, मगर खुलकर कहें, क्या बात करना चाहते हैं? हमें की जगह दिलवा दें। कहवा खाना। आप ये जगह खाली करवा दें, बाकी सारे वोट आपके। बेफिक्र रहें आप, आपका काम हो जाएगा। दस 10,000 का घाटा खाकर उठाइए कमेटी। 40,000 है। क्या जरूरत थी 10,000 का नुकसान करने की? अपनी बारी पर कमेटी उठा लेती। 1 महीने की तो बात थी। सकीना खाला बता रही थी रात भर सोया नहीं है वो, नाश्ता भी नहीं किया उसने। किसी परी के बारे में बात कर रहा था, पता नहीं किस चुड़ैल को देख लिया है उसने। मुझसे यहाँ 1 मिनट नहीं गुजरा, आप पूरे महीने की बात कर रही हैं। कमली ना बन, तुझसे ज्यादा सोनी पूरे अब्दुल्लापुर में नहीं है। ये तो नजर की बात है, नजर में कोई कोजी आ जाए ना तो वही सोनी लगने लगती है ना? अच्छा चल ना, छोड़, मैं हूं ना, फिक्र की क्या बात है। मैं कराऊंगी तेरा रिश्ता, सब हो जाएगा। बेगम साहिबा कह रही हैं ये जोड़ा एक बार पहनकर देख लें। अच्छा सुनो। जी बेबी जी। किसी देवदास को जानती हो? कोई एक हो तो बताऊं। हर छिछोरा लड़का बाजू पर ब्लेड से लिखवा कर फिरता है। नहीं, कोई ऐसा लड़का जो जीन्स पहनता हो। वो भी बहुत से हैं। सिविल अस्पताल के साथ ही एक सस्ता बाजार लगता है, सस्ते दामों खरीद लेते हैं। कोई यहाँ से फटी होती है, कोई वहाँ से फटी होती है, फिर कहते हैं फैशन है। कोई ऐसा लड़का जो खुद को देवदास कहता हो। जब रात को घर जाती हूँ तो गली मोहल्ले में 2-4 ऐसे मिल ही जाते हैं जो फोन पे लगे रहते हैं, पारो पारो पारो। कोई और निशानी बताएं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। कोई और निशानी? आप ठीक से याद कर लें, जब तक मैं बेगम साहिबा से कहकर आती हूँ कि आपने जोड़ा रख लिया है। ज़्यादा लोग नहीं होंगे, फिर भी इंतज़ाम देख लेना, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जी बेहतर। फोटोग्राफर को ज़रूर बुलाना। रस्म की तस्वीर खींच के सलाबत को तोहफे के तौर पे भेजेंगे। हो सकता है फिर वो गुलबानों को तंग करना छोड़ दे।
इंतजामात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए नियाज। आप बेफिक्र है, बारिश रुक गई है, धूप निकल आई है, यहीं लॉन में इंतजाम कर रहे हैं। चलो ना यार, करो ना, लाइट वाला किधर गया ये? जल्दी जल्दी करो। फोटोग्राफर के लिए उन्होंने मुझे कहा है यार, मेरी जगह तुम कैसे जाओगे? ये मत पूछ कैसे जाऊंगा, पूछ अगर नहीं जाऊंगा मर तो नहीं जाऊंगा। बात सुन, नहीं जाएगा तो मर जाएगा। पागल हो गया है तू? अभी पिछले दिनों भरे बाजार में तेरी बेदार के साथ मुंह मारी हुई है, अभी उसके घर लड़की देखने जाएगा? वो बाकी में मार देगा तुझे। कुर्बानो मेरे सामने हो, बेदार वक्त मुझे मार डाले। उफ, भाई क्या बताऊं मैं तुझे। तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। अच्छा ये रुक, मैं तुझे कैमरा ला के देता हूँ, ये मत लेके चले जाना। कुर्बानो ने किसी के बारे में पूछा है तुमसे? वो देवदास का? देवदास लाहौर से आई है, फिल्मी बातें करके तुम्हें परेशान कर रही, वरना आजकल के जमाने में कौन देवदास। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी बातें कर रहे थे, बैठो। मेरे बारे में क्या बात कर रही थी? यही कि पता नहीं तुम्हें जोड़ा पसंद भी आया है कि नहीं। जोड़ा तो बहुत हसीन था, लेकिन इस्त्री करते हुए दुपट्टा जल गया उसका। इतनी सी बात पे तुम्हारा चेहरा उतर गया? कोई बात नहीं अगर दुपट्टा जल गया। अगर आप इजाजत दें तो मैं अब्दुल्लापुर की मार्केट जाके नया जोड़ा ले आऊं अपने लिए। कोई जरूरत नहीं है अब्दुल्लापुर की मार्केट में फिरने की। बहुत से और कपड़े मंगवाए तुम्हारे लिए, कमरे में जाओ, कुलसूम ले आएगी। और दुपट्टे की फिक्र मत करो, बाद में कुलसूम जाके एक और दुपट्टा ले आएगी। जी। और किसके बारे में पूछ रही थी? बस वो देवदास की बात कर रही थी कि वो अब्दुल्लापुर। दुपट्टा भी जला दिया और बाहर भी नहीं जाने दिया। सुनो, वहाँ सारे मेहमान आ चुके हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ इधर आओ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से, जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को।
अभी अंगूठी पहनाई जाएगी, तस्वीरें जरा अच्छी बना लेना। नियाज इस लड़के को क्यों मार रहे हैं? जाके पता करवाओ। उस दिन सम्मान छोड़ने आया था, आज गुलबानों की तस्वीरें बना रहा है। उठ, अभी निकाल दो तेरी देवदासी। बड़ा शौक है ना बिलापुर का देवदास बनने का। कभी ऐसा भी हो। फेंक दो साले को उठा के बाहर।